हेलो फ्रेंड्स, आप हैं रोजगार की तलाश में। और आज का जो रोजगार हमने आपके लिए लाया फ्रेंड्स, वह है पटना हाई कोर्ट से। पटना हाई कोर्ट से आप लोग के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। क्या कुछ नोटिफिकेशन में निकल के आया है उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन निकला था, शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया था, उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना के आपको बताया है कि कब से यह फॉर्म अप्लाई होगा और क्या प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम पटना हाई कोर्ट का जो यह असिस्टेंट पोस्ट का जो रिक्वायरमेंट निकाला गया है, तो उसका हम नोटिफिकेशन का आज रिव्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड, वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात कर रहे हैं हाईकोर्ट पटना की तरफ से जो असिस्टेंट रिक्वायरमेंट निकाला गया है उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ आप अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे कि हाईकोर्ट का यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है। इस जगह पे आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी मिल जाएगा हेल्पलाइन नंबर के लिए, और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी आपको दर्शाया गया है। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप इस जगह से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि असिस्टेंट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2023। तो आज का जो टॉपिक है वह असिस्टेंट का यहाँ पे जॉब आपको हाईकोर्ट की तरफ से निकाला गया है, जिसका आप एडवर्टाइजमेंट नंबर आप इस जगह पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डेट निकाली गई है वह 3 फरवरी 2023 को यह एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। बट यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह आपको 6/2/2023 को यहाँ पे निकाला गया है। और जो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का भी डेट है वह आज का ही डेट है फ्रेंड्स, 6/2/2023। और इसका जो लास्ट डेट है वह 7/3/2023 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका जो पेमेंट का ऑप्शन है वह पेमेंट आप 9/3/2023 तक आप कर सकते हैं, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा आपको समय यहाँ पे विभाग की तरफ से दिया गया है। अब यहाँ पे बताया गया कि आपका पीटी का जो एग्ज़ाम होगा वह पीटी एग्ज़ाम आपका 30/4/2023 को होगा। यानी पीटी जब यह एग्ज़ाम लेगा तो अब पहले ही आपको डेट यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे यहाँ पे बताया गया कि यह टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे 550 की बात की जा रही है। तो असिस्टेंट पोस्ट जो है ग्रुप बी का पोस्ट है, यहाँ पे 550 आपको नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है, जिसमें महिला और जो पुरुष हैं दोनों कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे बताया गया आपके सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पे लेवल 7 के हिसाब से 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये तक का आपका यहाँ पे 7th पे कमीशन के हिसाब से दिया जाएगा। यानी 44,900 है तो यहाँ पे आपको फुल फैसिलिटी दी जाएगी। HRA TDA ये सब कुछ आपको इसमें इंक्लूड होगा। ये मिला के अप्रोक्स आपका स्टार्टिंग वेतन ही 70,000 के आसपास होने वाली है। अब यहाँ पे आगे बताया गया है कि कितने पोस्ट कौन से कैटेगरी के लिए निकाला गया है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाएंगे कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 236 + 2 यानी 2 बैकलॉग है। तो यहाँ पे 238 पोस्ट है। और यहाँ पे SC के लिए 88 है, ST के लिए 5 है, और यहाँ पे EBC कैंडिडेट के लिए 99 है, BC कैंडिडेट के लिए 66 पोस्ट है, EWS के लिए यहाँ पे 54 कैंडिडेट का यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो यहाँ पे बात की जा रही है 548 + 2 बैकलॉग की है। और इस जगह पे आप देख सकते हैं वोमेन के लिए यहाँ पे आरक्षण पहले से ही रिजर्व्ड है 189 कैटेगरी हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का यहाँ पे 35% यहाँ पे महिलाओं के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। चलिए इसमें हम आगे देख लेते हैं क्या निकाला गया है। अब यहाँ पे बताया गया कि 22 जो पोस्ट हैं वह OH यानी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं 550 में 22 फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए, जो महिला और पुरुष कोई भी हो उनके लिए ऑलरेडी पहले से रिजर्व है। अब यहाँ पे बताया गया है कि आप इस जो फॉर्म को आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे patnahighcourt.gov.in दिया गया है, जिसको आप 6/2/2023 यानी आज से 7/3/2023 तक यानी रात के 12 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे बताया गया कि अगर एक से ज़्यादा आप फॉर्म को फिल कर लेते हैं अलग अलग मल्टीपल, यहाँ पे बताया गया ओनली 1 एप्लीकेंट शैल बी सबमिटेड बाय ईच कैंडिडेट, यानी एक फॉर्म एक कैंडिडेट भरेंगे। इन केस मोर देन, अगर इन केस आपको कोई गलती होती है, आप कुछ गलती कर दिए हैं फॉर्म में, आप सोचते हैं कि दोबारा हम फिल कर लें, तो दोबारा फिल करने के पश्चात आपका दोनों फॉर्म यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला फॉर्म होगा वही वैलिड होगा, उसमें पहले वाला फॉर्म आपका रिजेक्शन यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो ये टॉपिक आपको इस जगह पे बताया गया है। चलिए इसमें हम और देख लेते हैं क्या बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे बात की जा रही है। नेशनलिटी यानी आपकी राष्ट्रीयता की, तो राष्ट्रीयता आपके पास यहाँ पे इंडियन होनी चाहिए। अगर आप तिब्बत के हैं और 1 जनवरी 1972 से इंडिया में सेटल हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि ए पर्सन इंडियन जो पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीका ये सब कंट्री जो यहाँ पे दर्शाया गया है, अगर यहाँ से आप इंडिया में सेटल हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यही यहाँ पे दर्शाया गया है।
चलिए हम आगे देख लेते हैं इसमें और कुछ क्या कुछ निकाला गया है। यहाँ पे आपका बताया गया है कि मैरिटल स्टेटस में आपका यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति, यानी व्यक्ति कहने का मतलब मेल कैंडिडेट, एक मेल कैंडिडेट अगर कोई शादीशुदा है, एक से ज़्यादा वाइफ है, तो वो एलिजिबल नहीं है। और सेम टू सेम यह जो नियम है वह फीमेल पे भी लागू होता है। अगर फीमेल के पास एक हस्बैंड है, उससे ज़्यादा हस्बैंड के साथ मतलब शादीशुदा है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बताया गया है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल आपको फिटनेस होना, मतलब फिजिकल फिट आपको रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका फिजिकल फिटनेस भी यहाँ पे देखा जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है एज लिमिट। एज लिमिट आपका है जो 1 जनवरी 2023 के जो 1 जनवरी 2023 से आपका काउंट किया जा रहा है, 18 वर्ष मिनिमम एज रखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से आपका मैक्सिमम एज इस जगह से दर्शाया गया है। साथ में साथ ये भी बताया गया है कि कब से आपका बर्न होना चाहिए, यानी आपका जन्म जो है 2/1/1986 के लिए है, तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस मेल हैं तो 37 साल आपका यहाँ पे काउंट हो जाना चाहिए। सेम टू सेम अदर कैटेगरी के लिए भी आप इस जगह से चेक कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं अपना यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यह जो नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट से भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, तो एज रिलैक्सेशन 5 साल का यहाँ पे बताया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई कैंडिडेट काम कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट वहाँ के हो, तो यहाँ पे 5 साल का उनको छूट यहाँ पे मिलने वाली है। अब इस जगह पे बताया गया कि एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया कि बिहार रेजिडेंट्स हैं उनको ही सिर्फ यह एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर जगह से अगर इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, यानी ऑल इंडिया बिहार को छोड़ के कहीं से भी कर रहे हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में यहाँ पे काउंट किए जाएंगे, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बताया गया है, यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल जो होगा आपका सर्टिफिकेट, वह 1 जनवरी 2023 से 23 के आधार पर यहाँ पे निकाला जाएगा। और जो आपका यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होगा 1 जनवरी 2023 से ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे नीचे ही होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे वैलिड होगा। तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है और 6 मंथ का यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको मांगा गया है। कंप्यूटर के सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा उसमें MS एक्सेल और MS वर्ड में आपका महारत हासिल होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा फ्रेंड्स। ये बात गांठ बांध के आप रख लीजिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि क्वालिफिकेशन बताया गया है, जो टेरेवन आर्मी के कैंडिडेट हैं उनके लिए इस जगह पे आप चेक कर सकते हैं। अब रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी जा रही है, शेड्यूल कास्ट को 16%, ST को 1% यहाँ पे आप रिजर्वेशन देख सकते हैं। पहले ही हमने बता दिया 35% आरक्षण वोमेंस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी रिजर्व है, और 4% यहाँ पे आरक्षण OH यानी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ऑलरेडी रिजर्व है। चलिए इसमें आगे देख लेते हैं और क्या बताया गया है। इस जगह पे देखने वाली बात है, यहाँ पे देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका किस तरह से होगा, तो इसमें हम आपको बता दें 4 तरह के आपको एग्जामिनेशन होंगे। एग्जामिनेशन कहने का मतलब 4 तरह से आपका प्रोसेस यहाँ पे किया जाएगा। सबसे पहला है PT, यानी PT आपका जो क्वेश्चन आएगा वह यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद फिर आपका मेंस होगा। मेंस यानी कहने का मतलब रिटन टेस्ट यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कंप्यूटर टेस्ट इसलिए मांगा जा रहा है फ्रेंड्स, जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपका MS वर्ड और MS एक्सेल में महारत हासिल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इसका हम वेटेज भी बताएंगे और इसका सिलेबस भी बताएंगे, क्या कुछ इसमें बताया गया है। मतलब इस नोटिफिकेशन में जितने भी चीज़ हैं वो सब कुछ हम इसमें बताने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो लास्ट तक इसको ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बताया गया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड जो है, यहाँ पे जो 4 तरह के टेस्ट होंगे उसमें आपका 40% मार्क्स लाना PT में बहुत ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कीजिएगा। अब इस जगह पे बताया गया है कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा, यानी सेकंड टेस्ट जो होगा, उसमें भी आपका 40% मार्क्स आपको लाना है। अब इंटरव्यू में यहाँ पे बताया गया है कि 30% मार्क्स लाना है। तो बात रह गई यहाँ पे, अगर ये 3 प्रोसेस बताया गया है तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो भी आपको इंटरव्यू के दरमियान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया जा रहा है कि सिलेबस आपका क्या है, तो वो हम इसी वीडियो में नीचे बताएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की जो बात की जा रही है, अनरिजर्व कैटेगरी BC EBC EWS कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये का शुल्क चार्ज कर रहा है विभाग, और SC ST और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 का यहाँ पे शुल्क चार्ज कर रहा है। अब आगे इस जगह पे बताया गया कि आप जो पेमेंट है आप एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल कीजिएगा तो यह आपका पेमेंट जो है ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, बट आपको ऑनलाइन जो पेमेंट है वो चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा।
अब इस जगह से बताया गया कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आपको हम बताएंगे कि कौन सा बिहार में इसका एग्जामिनेशन जो है सिर्फ बिहार में लिया जाएगा। अब बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में लिया जाएगा वो भी हम इसमें बताएंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपका जब फॉर्म फिल कीजिएगा वहाँ पे 3 सिटीज मांगेगा, तो 3 सिटीज आपको चूज करके देना है कि वहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। इस जगह पे ये है। अब यहाँ पे बताया गया कि प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट आप इस जगह पे चेक कर सकते हैं। जो मुख्य चीज़ है हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, बाकी आप यह जो नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको बताया गया कि इस फॉर्म को आप पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और इस जगह पे बताया गया कि कैंडिडेट मस्ट रीड, यानी जो यहाँ पे हम भी आपको बताएंगे कि आप सिर्फ वीडियो पे मत जाइए, आपको इस जगह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो इसमें वही लिखा गया है कि कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट विथ जनरल इंस्ट्रक्शन, सिलेबस या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी है यहाँ पे बताया गया है वो सब कुछ आपको पहले से चेक करना है। चलिए इसमें हम और देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, और केयरफुल रहने के साथ रीचेक करना है नेक्स्ट स्टेज के लिए। नेक्स्ट स्टेज करने का मतलब आप इसमें तरह तरह के स्टेज होंगे फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए, तो आपको श्योरिटी आपके अंदर ले लेना है कि हम यह जो डाटा दे रहे हैं यानी फिल कर रहे हैं वह हमारा मतलब ठीक है, और इसमें हम कोई एडिट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है और भी हम देख लेते हैं क्या निकाला गया इसमें। इस जगह पे हम आ जाते हैं यहाँ पे, और नीचे होगा इसमें इस जगह पे आपका बताया गया है कि सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस आपका किस तरह से आएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि 4 तरह के आपके स्टेज होंगे, जिसमें पीटी होगा, आपका रिटन टेस्ट यानी मेंस होगा, और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू भी आपका यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। अब कौन सा नंबर कितने मार्क्स का आएगा, यानी पीटी में आपको 100 मार्क्स का आएंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 40, 100 में 40 नंबर आपको लाना है। 2 घंटे का यहाँ पे टेस्ट होगा। एक बात और बता दें, जब आप पीटी एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे कोई भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इस जगह पे भी आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा, देयर शैल बी नॉट विन निगेटिव मार्किंग ऑफ इनकरेक्ट आंसर इन पीटी एग्जामिनेशन। सिर्फ पीटी एग्जामिनेशन के लिए दिया गया है, आप इसको मेंस में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सिर्फ पीटी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिलेबस बताया गया कि कौन सा सिलेबस यहाँ पे आने वाला है पीटी के लिए और मेंस के लिए। इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे 10 मार्क्स का जो होगा उसमें 3 नंबर आपको लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ से चेक कर लेंगे। अब इसमें आगे हम देख लेते हैं और क्या बताया गया कि जनरल अवेयरनेस के अंदर कौन से सब्जेक्ट हैं, वो आपको बताया गया कि सब्जेक्ट वाइज, यानी आपको एग्जामिनेशन में किस तरह से आएगा। सेम टू सेम यहाँ पे रिटन टेस्ट में भी आपको वही दर्शाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया गया कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में यहाँ पे बताया गया कि आपका महारत हासिल होनी चाहिए, यानी गुड नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का। ठीक है, ये आपको चेक वहाँ पे इंटरव्यू के दरमियान किया जाएगा, और साथ के साथ आपको इंटरनेट से भी सवाल आएंगे, इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें से 10 मार्क्स में से आपको 3 मार्क्स लाना अति आवश्यक है, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन होने का जो लास्ट स्टेज है वो आपका मेरिट लिस्ट है। ठीक है, जैसे जैसे आप स्टेज क्लियर कीजिएगा वैसे वैसे आपका अंक यहाँ पे काउंट किया जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट ऑफ सिटी यहाँ पे बताया गया है कि आपको कौन से सिटी में कितने मतलब कौन से स्टेट में, यानी नेम ऑफ स्टेट जो है सिर्फ आपका बिहार ही है, जो थोड़ा देर पहले हमने अभी ऊपर में बताया है। और यहाँ पे सिटी जो है आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे सिटी और डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, तो जहाँ पे भी आपका सुविधा लगे आप उस जगह को 3 ऑप्शन यहाँ से फिल करना है तो 3 ऑप्शन यहाँ से फिल कर सकते हैं। ज़्यादातर चॉइस होता है कि फर्स्ट ऑप्शन पे ही आप सभी कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। अभी जगह पे बताया गया कि हाउ टू अप्लाई, यानी आप इस फॉर्म को किस तरह से फिल कीजिएगा, तो इस पर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे हम लाइव प्रोसेस दिखाएंगे कि आप इस फॉर्म को किस तरह से फिल कीजिएगा। फिलहाल उसको फिल करने से पहले आप यहाँ पे मेक श्योर हो जाइए कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो है क्या क्या यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नाम बताया गया, वो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें से बताया गया कि रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, और यहाँ पे सिग्नेचर आपका मांगा गया है, स्कैन सिग्नेचर में ये नहीं बताया गया है कि आपका ब्लू है ब्लैक है, किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी मतलब कथन इस जगह से नहीं दिया गया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रीचेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ दर्शाया गया कि ब्लू पेन से करना है या फिर ब्लैक पेन से करना है, ऐसा कुछ भी नहीं इस जगह पे बताया गया, तो आप किसी भी पेन से इस जगह में कर सकते हैं।
ये मेक श्योर हम हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपका 10th का सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट यहाँ पे मांगा गया है। ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट भी आपको स्कैन कॉपी यहाँ पे मांगा गया है। अब इस जगह पे जो मैं हमने क्वालिफिकेशन में बताया था कि आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, वो भी अत्यावश्यक है, तो यहाँ पे वो भी स्कैन करके आपको देना पड़ेगा। वैलिड आईडी प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें आपका एड्रेस हो, डेट ऑफ बर्थ हो और नाम हो, ये सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, यहाँ पे लिखा भी गया कि इफ़ एप्लीकेबल, यानी वहाँ पे अगर मांगा जाएगा तो डोमिसाइल भी आपको तैयार करके रख लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट वही एप्लीकेबल है, और जो डिजेबिलिटी पर्सन है उनके लिए भी यह बताएगा कि सर्टिफिकेट आपका अगर मांगा जाता है तो देना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है। अदर रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी, अगर कोई और मांगता है तो ये जो प्रोसेस है वो हम वहाँ पे चेक करेंगे जब हम इस फॉर्म को फिल करेंगे। जिसमें हम फिल करेंगे उसमें पता चल जाएगा कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं मांगा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस पर हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। ये जगह बताया कि फ़ोटो जो होगा आपका 50 के भी मिनिमम होनी चाहिए और 100 के भी मैक्सिमम, यानी 50 से 100 के बीच में होनी चाहिए। और सिग्नेचर जो है यहाँ पे 10 के भी से लेकर 20 के भी तक यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे आगे भी नहीं बताया गया फ्रेंड्स आपका जो सिग्नेचर है वो कौन से पेन से होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब तक यहाँ पे मिल नहीं जाता तब तक आप ब्लैक एंड ब्लू ही मानकर चल सकते हैं। अब इस जगह पे बताएगा कि अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 50 के भी से 100 के भी में होना चाहिए, और जो इसका फॉर्मेट है जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट दोनों यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, तो आप किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि अपलोड, हाँ इस पॉइंट को आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया आपको अपलोडेड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन रनिंग हैंड, यानी रनिंग हैंड मतलब सिग्नेचर टाइप में आपका होना चाहिए। मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफिशियल विजुअल एंड अदर एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट इज लीगल टू बी रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट एंड नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कैंडिडेट विल बी इंटर बाय। कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो रनिंग में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जैसे कैपिटल में नाम लिखते हैं या स्मॉल में नाम लिखते हैं उस तरह का। ठीक है। इस जगह पे एक चीज़ और देखना बहुत ज़रूरी है कि द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी कंटेन हीज एंड हर बोथ ईयर एंड निक्स। यहाँ पे वही ऑप्शन बताया गया कि आपका फ़ोटो इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा गया, हाँ ये यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स। अब इस बात को गौर से यहाँ पे देखना बहुत ही ज़रूरी है। द एप्लीकेंट हैज़ टू बी वाइट पेपर एंड ब्लैक पेन इन रनिंग हैंड। इस वाले ऑप्शन को आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि यह सिविल कोर्ट वाले फॉर्म में भी मांगा गया था। बहुत सारे कैंडिडेट ने गलती वहाँ पे किया था, ब्लू पेन से सिग्नेचर उन्होंने अपलोड किया था। तो इस जगह पे लिखा हुआ आ रहा है कि एक वाइट पेपर लीजिएगा जिसमें ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे कन्फर्मेशन हमें मिल गई फ्रेंड्स। हम इसी चीज़ को ढूंढ रहे थे और यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन इसका मिल गया। चलिए, इसमें और तो कुछ फिलहाल के लिए नहीं है, बस यही एक सीओटी चाहिए थे कि ब्लैक पेन यहाँ पे बताया गया, तो ब्लैक पेन से ही हम करेंगे फ्रेंड्स। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली हो फ्रेंड्स। तो इसका हाउ टू अप्लाई जो है उस पर हम आगे आने वाले वीडियो में हम बात कर लेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।